ऑड के एग्जांपल्स लिखे थे, इवन ऑड के एग्जांपल्स किए थे ना अपन ने, ठीक है। तो अपन की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होगी, फंक्शंस की क्लासिफिकेशन क्या क्या होगी अपनी? एक अपन ने, हाँ एक अपन ने कर लिया 1 1 ऑन टू, एक कर लिया 1 1 वर्सेस मेनी वन। ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका एक किया इवन वर्सेस ऑड। ये ज्यादा अच्छा है कि जो मैं हाथ से लिखता हूँ स्क्रीन पे, वो ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा है क्योंकि वैसे भी तो कोई रिकॉर्ड कर ही रहा है ना वीडियो, तो कल का जो वीडियो रिकॉर्ड था अच्छा था ना, रिकॉर्ड बहुत अच्छा। फिर नोट्स कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है ना किसी को। तो हेलो, हाँ सर। तुम्हारे पास जो वीडियो है तुम तो बार बार सुन सकते हो ना, है ना। इसमें क्या है कि मैं ज्यादा लिख पाऊंगा एक ही पेज पे, ठीक है। 1 1 वर्सेस मेनी वन, और ये आई थिंक, हाँ लेकिन इसका फिर स्क्रीन आने में लाइव जा रहा है, तो इसका मैं शेयर कर सकता हूँ ना, आई होप शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। 1 1 वर्सेस मेनी वन, इवन वर्सेस ऑड, ये दो चीज अपन ने करी है अभी तक, है ना। और कोई क्लासिफिकेशन कल की थी क्या? इवन वर्सेस ऑड किया, 1 1 मेनी वन किया, और कोई क्लासिफिकेशन की क्या? और नहीं की ना अभी, ठीक है। ठीक है, एक होता है फिर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक। जो रिकॉर्ड कर रहा था रिकॉर्ड करते रहना, ठीक है। पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट था ऑन टू वर्सेस इनटू, ऑन टू वर्सेस इनटू। तो हमारे पास ये चार चीजें हमें पढ़नी है, इनटू वर्सेस ऑन टू वगैरह वगैरह वगैरह, फाइन। सो नाउ व्हाट वी कैन डू कि पहले अपन आते हैं पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक में, ठीक है। ठीक है, फॉर अ फंक्शन if x minus t, x and x plus t belong to domain of f, and f of x minus t is equals to f of x plus t। वैसे टाइमिंग क्लास की ये अच्छी है कि रात वाली अच्छी है? सर ये अच्छा है। ये अच्छा है। शिवाली तुम्हारे लिए ये शाम वाली टाइमिंग अच्छी है। शाम वाली अच्छी है, ठीक है। फॉर अ फंक्शन देन we say that fx is periodic, then we say that fx is periodic, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है कि अगर फंक्शन के डोमेन में x माइनस टी, x और x प्लस टी है, तो हम बोलते हैं कि और ये चीज होल्ड कर रही है, देन वी से दैट fx इज पीरियोडिक। else we say fx is not periodic, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या निकलेगा, ध्यान दो। तुम्हारा फंक्शन इज पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, इट इज नथिंग बट, अगर लेमेन्स लैंग्वेज में बात की जाए, लेमेन्स लैंग्वेज बिल्कुल मतलब बेवकूफ वाली भाषा में बात की जाए, तो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट करना। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट करना। तो ऐसे फंक्शन जो अपने ग्राफ को रिपीट कर रहे हो उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो अपने ग्राफ को रिपीट कर रहे हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हियर t is a real number, t is a real number greater than 0, t is a real number greater than 0 which is independent
ऑफ एक्स। फाइन, जैसे मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल था स्क्रीन पर लिखना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना हाँ एक सर। बेसिक हो गया कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। ठीक है, अभी तुम देखो कि पीरियोडिसिटी निकालते कैसे हैं, पहले बेसिक से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चेक करना है कि पीरियोडिक है कि नहीं है। आपको मालूम है ग्राफ से पीरियोडिक है, ठीक है। लेट्स से हम बोलेंगे कैसे, लेट्स से टी इज पीरियड, हम बोलेंगे लेट्स से टी इज पीरियड, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी, इसका मतलब क्या होता है, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एन पाई, अपने को आता है ना जनरल सॉल्यूशन लिखना, एन पाई एक्स ऐसे लिखते हैं ना, थीटा है ना। तो टी क्या आ रहा है बताओ, एन पाई प्लस -1 की पावर एन एक्स। तो अगर n इज इक्वल टू 1 डाल दो, या n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इसमें अगर 1 डाल दो, तो क्या n इक्वल 0 डाल दो, क्या आ रहा है बताओ, -1। 0 आ रहा है। अगर n इज इक्वल टू 1 डाल दिए तो क्या आ रहा है, पाई -2x। ये सवाल ही नहीं उठता है। n इज इक्वल टू -1 डाल, n इज इक्वल टू 2 डाल दिए, क्या आ रहा है बताओ, 2 पाई प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कट गया, समझ में आ रहा है। n इज इक्वल टू 3 डाल दो तो कितना आएगा, 3 पाई -2x, ये बात समझ रही है। n इज इक्वल टू 4 डाल दो, कितना आएगा, 4 पाई प्लस एक्स माइनस एक्स, ये बात समझ में आ रही है। तो इसके पीरियड्स क्या हो गए, इसके पीरियड्स क्या हो गए बताओ, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है एंड सो ऑन, ये सारे इसके पीरियड्स हो गए। फाइन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी is called fundamental period. Smallest positive value of t is called fundamental period of the function. Smallest positive value जो होती है उसको fundamental period बोलते हैं। क्या बोलते हैं, fundamental period। जो कल रिकॉर्ड कर रहा था वो रिकॉर्ड कर रहा है ना अभी तक, ठीक है। आई थिंक चैट बॉक्स में दिख नहीं पाएगा मुझे अब, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे आना पड़ेगा स्क्रीन पे ना बार बार, ठीक है। कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा हो तो बता देना, मुझे दिखेगा नहीं चैट बॉक्स में, दूसरा स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो इसने कुछ लिखा है क्या, हाँ या ना श्रेया, चैट बॉक्स में? हाँ सर, सत्यम कर रहा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी देखो यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। फाइन, अभी बेसिक में निकालते चलते हैं अपन। देखो मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एक्स में कैसे चलेंगे अपन बताओ, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स, है ना। हमको मालूम है ना कि टी का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू काम करेगा, टी बिलोंग्स टू इंटीजर इंप्लाइज, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स प्लस टी क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल एक्स ना, दैट मीन्स टी शुड बी इंटीजर, दैट मीन्स टी शुड बी इंटीजर। यहां तक आपको क्लियर की बात करनी है तो वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 2 3, ये सारे पीरियड्स हैं। बट स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट इज 1। तो 1 जो है वो इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड। तुम अगर बेसिक सेंस में सीखोगे ना, बिल्कुल बेसिक में, तो पीरियड का मतलब होता है कितने देर के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, बस। ये देखो साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो, कोई कहने को चाहे तो कह दे 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है,
कोई कह दे कि नहीं नहीं 4 पाई के बाद रिपीट कर, बात समझ में आ रही है? तुम इसमें आओ, फ्रैक्शनल एक्स में आओ, ये देखो ग्राफ, फ्रैक्शनल का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, हर वन के बाद रिपीट कर रहा है ना। कोई चाहे तो कह सकता है कि 2 के बाद रिपीट कर रहा है, कोई चाहे तो बोल सकता है कि 3 के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन हर एक के बाद तो रिपीट कर ही रहा है ना। तो मिनिमम जो लेंथ आई वो क्या आई है, 1 आई है ना। तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 1। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या आएगा पीरियड, बोलो। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अपने को ग्राफ से मालूम है ना पीरियड क्या होता है इसका, अपने को ग्राफ से नहीं मालूम है क्या पीरियड क्या होता है, कॉस ऑफ ये आ जाएगा ना, कॉस ऑफ एक्स ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो t प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स, तो t इज इक्वल टू 2n पाई या 2n पाई माइनस 2x, x से इंडिपेंडेंट चाहिए तो ऐसे ही नहीं रहेगा। t का वैल्यू आ गया 2n पाई, अगर t का वैल्यू 2n पाई आया है तो इसका मतलब क्या क्या पीरियड्स में अवेलेबल है, 0 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है। तो स्मॉलेस्ट वाला क्या है, 2 पाई। स्मॉलेस्ट इज 2 पाई ना। तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, फंडामेंटल पीरियड इज, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो अपने को बेसिक फंक्शंस का मालूम चल रहा है कि पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी ये अपना एक बेसिक हो गया पीरियड्स का बारे में कि पीरियड का मतलब क्या होता है, फंक्शन का रिपीटिंग बिहेवियर, फंक्शन का रिपीटिंग बिहेवियर। ठीक है, फाइन। इसके बाद अपन कर सकते हैं कि combination of functions in how to find, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ हाँ सर। सर। In combination of functions how to find period, in combination of functions how to find period। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या था मेरा कि आप ये सोच लो, रुक जाओ मुझे एक चीज देख लेने दो, तुमको कितने डिटेल में कराऊं ये बात देख लेता हूँ।
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में अपन को पीरियड निकालने की बात हो। देखो भी क्या होता है, सुनो, हम लोग ना कुछ चीजें बेसिकली देख रहे हैं, फाइन। पर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट फंक्शन, इसका पीरियड क्या रहेगा? इसका पीरियड क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। पीरियड कैन बी 1, पीरियड कैन बी 1, कैन बी 3/2, कैन बी √2। कांस्टेंट फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू के, तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो किसी भी दूरी के बाद यू कैन से कि रिपीट कर रहा है, 1 के बाद, 2 के बाद, कितने के बाद भी तुम बोल सकते हो ना कि रिपीट कर रहा है। हाँ सर। ये बात समझ में आती है ना? कितने की दूरी के बाद भी तुम बोल सकते हो ना कि रिपीट कर रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर मान लो, अभी ध्यान देना, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। एफ एक्स इज, मान लो कि लेट्स से कि एफ एक्स का पीरियड हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन में फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है बताओ शिवाली? फंडामेंटल पीरियड क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि कोई भी वैल्यू ऑफ टी के लिए किसी भी, हाँ, रिपीट कर रहा है, मतलब कितना भी छोटा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अभी आते हैं, मान लो एफ एक्स का पीरियड टी है, तो एफ एक्स के सारे जो अपन ने FOM2 में ग्राफ्स पढ़े थे उसके पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एफ एक्स का पीरियड इज टी, एफ एक्स का पीरियड इज टी। तो आप बताओ मुझे रूट एफ एक्स के पीरियड के बारे में क्या बोल सकते हो, बताओ। रूट एफ एक्स में क्या होगा बताओ? रूट एफ एक्स में एफ एक्स की पावर 1/4 में, एफ एक्स की पावर 1/6 में क्या होगा पीरियड, बताओ। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है कोई दिक्कत ही नहीं है, पीरियड टू टी ही रहेगा। अबे रूट लेने पे क्या अंतर पड़ जाएगा? अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, तुम रूट लोगे, कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लेकिन एफ एक्स नेगेटिव है तो क्या अंतर पड़ेगा क्या, बताओ तो। मान लो साइन एक्स लिया, इसका पीरियड 2π है ना, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये ग्राफ गायब हो जाएगा और वापस से 2π के बाद रिपीट करेगा। ये बात चमकती है। अभी भी पीरियड कितना रहा? 2π रहा, तो इन सबका पीरियड कितना रह जाएगा तुम्हारा? टी का टी ही रह जाएगा। ये बात चमकती है। आप कुछ भी पावर ले लो, आपका पीरियड चेंज नहीं होगा, पीरियड विल रिमेन सेम। अभी ये देखो, एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/5, एफ एक्स की पावर 1/7, इन सबका पीरियड क्या रहेगा? टी ही रिमेन करेगा। ये दोनों पार्ट क्लियर है? और अपन पावर्स लेते हैं, एफ एक्स का पावर लेते हैं मान लो n, तो अब क्या होगा बताओ? थिंक विथ साइन एक्स का एग्जांपल, एफ एक्स का पावर n लेंगे तो क्या होगा? थिंक विथ साइन एक्स का एग्जांपल बोलो। अगर एफ एक्स का पीरियड t है, एफ एक्स की पावर n का पीरियड क्या हो जाएगा? बोलो श्रेया, बोल। y इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड कितना रहेगा? 2π ना। 2π। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा बोल? 2π का मतलब क्या हुआ? तेरा ग्राफ ऐसा है ना, और अगर स्क्वायर किया अपन ने तो ग्राफ कैसा हो गया? ऐसा हो गया ना। तो ग्राफ तो चेंज हो गया है ना। लेकिन अगर y को साइन पावर 4x है तो वापस से सेम ही ग्राफ रह गया ना। तो एफ एक्स की पावर n में हम कुछ बोल नहीं पा रहे ना। एफ एक्स की, और यही मान लो y को मैंने साइन क्यूब x किया, अभी देखो कुछ बोल पाओगे क्या? हाँ सेम रहेगा पीरियड। कुछ बोल ही नहीं पा रहे ना। देखो ना, यहाँ पे पीरियड कितना 2π था, यहाँ पे कितना था? पाई था। यहाँ पे कितना रहा? पाई रहा। यहाँ पे कितना रहा? 2π रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? पीरियड मे और मे नॉट बी सेम। मे और फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पीरियड टू टी, तो देखो पीरियड टू टी रहेगा ही। मैं जो लिखा है यहाँ पे, मैं फंडामेंटल लिखा है।
ये फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड टू टी रहेगा। तुम देखो ना साइन स्क्वायर इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है, पीरियड टू 2 पाई अभी भी है, तो मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल पीरियड मे और मे नॉट बी टी, फंडामेंटल पीरियड की बात किया हूं मैं, फंडामेंटल पीरियड मे और मे नॉट बी टी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? फंडामेंटल पीरियड को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूँ, एफपी। ये बात चमकती है, ठीक है। हाँ सर। इस पे आ जाओ, 1/f पे आ जाओ, क्या रहेगा पीरियड बताओ? विल रिमेन टी। 1/t करने पे पीरियड थोड़ा चेंज हो जाएगा? 1/t करने पे पीरियड चेंज होगा क्या? नहीं सर। मान लो ये ग्राफ है, तो इसका अगर 1/टाइम्स करना आता है ना सबको, तो इसका 1/टाइम्स कैसे करते थे अपन? जहां जहां ग्राफ जीरो बनाता है वहां वहां अपन एक्सिस कट कराते हैं ना, तो क्या हो जाएगा देखो, ये ग्राफ तुम्हारा ये 1 है ना, तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाता है ना, पीरियड विल नॉट चेंज ना, पीरियड विल रिमेन टी। ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के क्या रहेगा पीरियड? बोलो, विल रिमेन टी, है ना। एफ एक्स इंटू ए क्या रहेगा पीरियड? विल रिमेन टी, ठीक है। अब ये देखो एफ ऑफ एक्स प्लस ए से क्या होता है बताओ तो शिवाली, एफ ऑफ एक्स प्लस ए से क्या होता है? ग्राफ पीछे शिफ्ट होता है। पीछे आगे जो भी है ना, तो अगेन लेकिन सिर्फ पीरियड चेंज होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इस वाले में एफ ऑफ ए एक्स में क्या होगा बताओ? अब याद करो 11th, एफ ऑफ ए एक्स में क्या होता है? ग्राफ जो होता है ए टाइम्स कंप्रेस होता है। कंप्रेस हो जाता है, ग्राफ जो है वो ए टाइम्स कंप्रेस हो जाता है ना। तो अगर मान लो साइन 2x की बात करूं मैं, साइन 3x की बात करूं, तो अगर ओरिजिनल पीरियड 2 पाई था, तो अब नया पीरियड क्या हो जाएगा? थ्राइस कंप्रेस हो गया है ना। साइन 3x का मतलब क्या है शिवाली? ग्राफ जो है 3 टाइम्स कंप्रेस हुआ है ना। हाँ। तो साइन 3x का, अगर साइन x का पीरियड, साइन x का ओरिजिनल पीरियड तुम्हारा 2 पाई था, तो अभी हाँ, साइन 3x का पीरियड क्या हो जाएगा? 2π/3। 2π/3 हो जाएगा, समझे? हाँ सर। ये लॉजिक क्लियर है क्या? मुझे बताओ, अगर तो साइन x/2 बताओ क्या होगा? अगर साइन x का तुम्हारा 2 पाई है, तो साइन x/2 कितना हो जाएगा? x/2 मतलब ट्वाइस एक्सटेंड हो गया ना, 4π। 4 पाई चमक रहा है। इसका पीरियड तुम्हारा कितना हो जाएगा? जो भी ओरिजिनल पीरियड है बाई मॉड ए। एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना हो जा रहा है? टी बाई मॉड ए ना। हाँ। अगर ए 1 से बड़ा है तो कंप्रेस कर रही हो, अगर ए 1 से छोटा है तो एक्सटेंड कर रही हो, उसीलिए टी तुम्हारा डिवाइड हुआ है ना मॉड ए से, चमका। हाँ सर। एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना रहेगा? टी बाई मॉड ए, ठीक है। लेट्स वेरीफाई दिस। मैं बोल रहा हूं इफ एफ एक्स, मैं वेरीफाई कर रहा हूं, प्रूव नहीं कर रहा हूं। इफ एफ एक्स पीरियड इज टी, so that f of ax plus b period is t by mod a, ठीक है। तो शो कैसे करेंगे? g of x, याद है अपन लास्ट ईयर g वगैरह लेते थे, याद आ रहा है? यही है ना। तो g of x plus t by a कितना हो जाएगा बोलो? f of a into x plus t by a plus b, चमकता है ना इतना? ये क्या हाँ। लिखा है? f of ax plus b प्लस टी, है ना। अगर ये पूरा एक इनपुट है, इसको x मान लें, f ऑफ x प्लस टी लिखा है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? f ऑफ x जो क्या लिखा हुआ है? f ऑफ ax प्लस b जो क्या लिखा हुआ है? g ऑफ x, चमका। तो क्या आ गया? g ऑफ x प्लस टी बाई a इज g ऑफ x, चमका। दैट इम्प्लाइज g का पीरियड इज, बोलो,
टी बाई मॉड ए, जी का पीरियड इज टी बाई मॉड ए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी होता है, ये एक बेसिक था, ठीक है। थिंग इज दिस ना कि अपने को ना कंबाइन करना पड़ता है कई बार चीजों को। फाइन, अब मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, जो मैं 11th में पूछता हूँ कि मान लो कोई चीज 2 लेंथ के बाद रिपीट कर रही है, ठीक है, एक नॉर्मल आईक्यू क्वेश्चन है। इफ समथिंग इज बीइंग repeated after 2 units, other thing after 3 units, if both start at x equal to 0, when do they meet again? 6. क्यों 6 बोला? क्यों 6 बोला? Because 6 is LCM. LCM. 6 is LCM of 2 and 3. ठीक है, so if a function fx का period is t1 and gx का period is t2, then fx plus minus gx, fx by gx, fx into gx, इस टाइप की चीजों को बोल सकते हैं ना, कैन बी सेड टू, मैं फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो, कैन बी सेड टू हैव अ पीरियड, ध्यान देना, मैं फंडामेंटल नहीं बोल रहा हूँ, ओनली पीरियड, नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नो टॉक अबाउट फंडामेंटल, फंडामेंटल की बात नहीं हो रही है। इस कैन बी सेड टू हैव अ पीरियड विच इज, बोलो, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फंडामेंटल पीरियड है, लेकिन एलसीएम जो होगा वो इतना तो गारंटी करेगा ना यार कि एलसीएम पे दोनों कॉम्बिनेशन कभी ना कभी मिलेंगे, ये नहीं गारंटी करेगा क्या एलसीएम? बताओ, करेगा। ये तो गारंटी करेगा ना एलसीएम, बोलो शिवाली। हाँ हो सर। सकता है ना, कुछ हो सकता है ना, कुछ छोटा भी हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये मैं बोल सकता हूँ ना यार कि T1 T2 के एलसीएम पे तो मिक्स करेगा, है ना, ठीक है। तो अभी एलसीएम, नॉर्मल एलसीएम निकालने तुमको आता है, फ्यू थिंग्स हैं, देखो, एलसीएम ऑफ रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल एग्जिस्ट नॉट, ठीक है। सिमिलरली एलसीएम ऑफ irrational of one type, एक सेकंड, हाँ, एलसीएम ऑफ irrational of one type and irrational of other type, मतलब इसका भी एलसीएम जो होता है एग्जिस्ट नॉट, ये भी एग्जिस्ट नॉट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एलसीएम ऑफ 1 और पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, एलसीएम ऑफ √2 और √3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन एलसीएम ऑफ 2 पाई 3 पाई कितना होगा, 6 पाई,
एलसीएम ऑफ √2 2√2 कितना होगा 2√2। एलसीएम ऑफ √5 √6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देन वी गो टू कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, बताओ सोच के। शिवाली, एलसीएम ऑफ 1/2 1/3 क्या होगा बताओ तो, कॉमन सेंस से। 1/2 और 1/3, एक बंदा 1/2 स्टेप ले रहा है, एक बंदा 1/3 स्टेप ले रहा है, कब मिलेंगे दोनों? हेलो, 6 स्टेप्स के बाद। कितना? 6 स्टेप्स। क्यों 1 पे नहीं मिल जाएंगे? वन पे ही मिल जाएंगे ना। 1/2 1/2 1 पे मिले। 1/2 और 1/2 और 1/3 1/3 और 1/3 है ना, मिल गया ना, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ a/b p/q l/m जो होता है इज डिफाइंड एज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो देखो मान लो मुझे निकालना हो एलसीएम ऑफ 12/13 और 3/5, क्या होगा बताओ? तो ऊपर का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 12 और 13 का एलसीएम और HCF किसका? 13 और 5 का। 12 और 13 का एलसीएम कितना होता है? तो वो 3 है ना? 3 है वो। हाँ ये 3 है, ठीक है। अभी तो 3 था तो 3 कर दिया, सॉरी। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12, और नीचे में HCF 1 आ गया ना, समझे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ इसका यूज क्या है? देखो sin 3x प्लस sin 4x प्लस cos 3x/2, इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? 2π/3, 5/3 2π/4, इसका 2π/3 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया? 2π/3 2π/4 4π/3, ठीक है। तो इसका हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4/5 इसका एलसीएम ऊपर में, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ? ऊपर में क्या आ जाएगा? एलसीएम निकालना है 4π और नीचे में HCF 1, तो क्या आ गया? 4π, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका पीरियड क्या है? पीरियड इज 4π। ध्यान देना, आई डोंट नो वेदर फंडामेंटल दिस इज फंडामेंटल और नॉट। ये मेरे को नहीं मालूम कि ये पीरियड जो है फंडामेंटल है कि नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें एक देखो बेसिक जो निकालने का तरीका होता है ना फंडा पीरियड, वो AX + B वाला होता है, ठीक है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखो mod sin x का पीरियड कितना होगा बताओ? mod sin x को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? ध्यान दो, 1 - cos 2x/2, सही लिखा है ना मैंने? ठीक है। अभी cos s का पीरियड कितना होता है? 2π ना। तो cos 2x का पीरियड जो तुम्हारा फंक्शन लिखा है उसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/2, अभी बताया ना, f of ax + b, बताया ना अभी, f of ax + b है कि नहीं? तुम ग्राफिकली भी देख सकते हो ना, sin x का ग्राफ, मॉड का ग्राफ बना देना, sin x का कैसा ग्राफ होता है? ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन रहेगा ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। ये जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा तुम्हारा, ये कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
ये अपना ग्राफ कितना आ गया, रिपीट कितने बार कर रहा है, पाई के बाद ना। अब देखो एक गलती, देखो लोग गलती जो करते हैं, ध्यान देना, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है। एलसीएम वाले मेथड देखो, इसका पीरियड कितना है, मॉड साइन एक्स का पीरियड एलसीएम वाले मेथड से पाई है, कॉस एक्स मॉड एक्स का पीरियड कितना है, पाई है। ये बात चमकती है